डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप प्रभारी यूपी सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये तिरंगे की आन बान शान को बट्टा लगता है इस बात से जब देश के बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी कर लिया जाए और इस तिरंगे के नीचे बैठे हुए लोगों को उनके बच्चों को नून तेल रोटी खिलाई जाए मिड डे मील के नाम पर, और कोई पत्रकार उसको सवाल उठाए तो उसको 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पुरानी खबर की उत्तर प्रदेश की एक लड़की ने हॉस्पिटल हाथरस में फिरोजाबाद में हॉस्पिटल के सामने प्रसूता लड़की ने दम तोड़ दिया सड़क पे। देश की बेटी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अपेक्षा रखे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरे लिए एक डिलीवरी का बेड अवेलेबल करा दो, और उसको सड़क पे दम तोड़ना पड़े, तो ये सरकार द्वारा इस तिरंगे की आन बान शान में बट्टा लगाने का काम है। बेरोजगारों की नौकरी हो या किसानों के फसलों के सही दाम हो, शहरों में छोटी छोटी चीजों के लिए करप्शन हो रहा है, सड़कों से लेके सब चीजों में। तो एक ईमानदारी की राजनीति, शिक्षा के जरिए प्रदेश को आगे बढ़ाने की राजनीति का संकल्प लेकर हम उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं और इस आज़ादी के 75वें साल में इस तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाने का संकल्प लेंगे कि इस तिरंगे के नीचे आने वाले हर व्यक्ति को, वो चाहे जिस धर्म का हो, जिस जाति का हो, जिस क्षेत्र का हो, बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो संविधान में भारत की कल्पना की है, इस तिरंगे के नीचे रहने वाले भारत को वैसा भारत बनाने के लिए राजनीति करेंगे और वही राजनीति को चुनने के लिए लोगों से अपील करेंगे। ये एक हमारी संकल्प यात्रा है और इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। आज नोएडा में है, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपके कुछ सवाल हो या संजय भाई इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं पूरी बात कर लूं। 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। 14 तारीख को, जैसा मैंने बताया, कि मनीष सिसोदिया जी की एक तिरंगा यात्रा और अयोध्या में है। उसके बाद 403 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा होगी। भारत की आन बान शान तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम लोग संकल्प लेंगे कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम मिलेगा, गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री की रोशनी होगी, पानी मुफ्त मिलेगा, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और नहीं रोजगार दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये सपना हम सब लोग भारत माता की आन बान शान तिरंगे के नीचे खड़े होकर संकल्प लेके पूरा करेंगे और 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अभी मनीष सिसोदिया जी आगरा गए थे तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। 517 लोगों पे मुकदमा लिखा गया, जिसमें से 17 लोगों को नामजद किया गया, 500 लोगों को अज्ञात रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश हुकूमत चल रही है? क्या आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हम तिरंगा लेकर सड़कों पर नहीं उतर सकते? यह लड़ाई कमल का झंडा बनाम तिरंगा झंडा की है। कमल का झंडा बड़ा है या तिरंगा झंडा? जन आशीर्वाद यात्रा में हजारों लोग कमल का झंडा लेके निकलते हैं, उन पे कोई एफआईआर मुकदमा नहीं होता। तिरंगा झंडा अगर मनीष सिसोदिया लेके निकलते हैं, हम लोग निकलते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जा रहा है। भारतवर्ष में अगर हम तिरंगा लेकर नहीं निकलेंगे तो कहां निकलेंगे? इसलिए आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, एक नहीं 1000 मुकदमा कीजिए। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और 130 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान है, सम्मान है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए ऐसा करके आप हमें रोक नहीं सकते, मुकदमे आप चाहे जितना लिख लें। दूसरी बात, आज नोएडा की यात्रा में आने के लिए कई जगहों पे लोगों को नोटिसेस भेज भेज के रोका जा रहा है। क्या तिरंगा यात्रा में लोगों को आना अपराध है? तो ये
जन आशीर्वाद यात्रा तो मुर्दाबाद यात्रा हो गई है बीजेपी की, हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है मंत्रियों की। उसके बावजूद वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी तिरंगा यात्रा को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इससे लोग बौखला गए, डरे हुए हैं। तो इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में करेगी और व्यापक तौर पे और बड़े पैमाने पे हम लोग ये यात्राएं आयोजित करेंगे। आप लोगों के कोई सवाल हो? आपने कहा लोग रोक रहे हैं, नोटिस भेजकर कौन रोक रहा है, मतलब किसकी तरफ से? आदित्यनाथ जी की सरकार रोक रही है। सरकार किसकी है? बीजेपी की है। आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैंने वो चिट्ठी ट्वीट की है, देख लीजिए आप। धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए लागू है या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लागू है? एक सेकेंड, अगर हजारों की संख्या में जन आशीर्वाद यात्रा में कमल का झंडा लोग लेके निकल रहे हैं, कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक मुकदमा हुआ उनके ऊपर? तो ये तो साफ भेद दिख रहा है। तिरंगा लेके निकलना योगी राज में, ब्रिटिश राज में ये अपराध है। अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार को तिरंगे से डर लगता है और यही तिरंगा यात्रा ही अब इनको बताएगी कि इनके डर को और बढ़ाएगी। तिरंगे की ताकत। नोएडा में तिरंगा यात्रा है तो मुकदमे से आपको क्या डर नहीं लग रहा इस समय? आज 16 तो लिख चुके हैं, 17वां लिख देंगे। कितने दिन चलेगी? 1700 लिख दें। ये इसके बाद 14 के बाद ये गांव-गांव निकलेगी और सारे 403 विधानसभा में जाएगी, सब में। जब तक चलाएंगे तब तक चलेगी। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक रूप से हम लोगों ने इसकी घोषणा भी की है कि 1 वर्ष तक आजादी के 75वें वर्षगांठ पे हम लोग अलग अलग तरह के आयोजन करेंगे। तो पहला चरण ये तिरंगा यात्रा निकालने का है 403 विधानसभाओं में। उसके बाद दूसरे भी और कार्यक्रम हम लोग आयोजित। संजय सिंह जी, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, तो कल स्पष्ट तो कर दिया, सारे अखबारों में आ गया। 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। मनीष जी, एक प्रश्न है। आपने कहा था कि देश की आन बान शान जो तिरंगा यात्रा है उसको लेकर यूपी सरकार गुस्ताखी कर रही है। आखिर गुस्ताखी के पीछे यूपी सरकार का क्या प्रयोजन है, क्यों ऐसा कर रही है? जाहिर सी बात है, देखिए, देश की आन बान शान देश के बच्चों को पढ़ाने से बढ़ती है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। अब उत्तर प्रदेश सरकार तो उनके मिड डे मील का पैसा चोरी कर ले रही है। तो बच्चों के मिड डे मील का पैसा चोरी करने से, बच्चों के स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल और किताबों का पैसा चोरी करने से तिरंगे की आन बान शान नहीं बढ़ती। तिरंगे की आन बान शान इस बात से बढ़ती है, और आज़ादी के 75वें वर्ष में तो हर हिंदुस्तानी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा के जरिए अपना देश खड़ा करेंगे। तिरंगा और यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी आप सांसद संजय सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि कमल का झंडा बनाम तिरंगा यात्रा है ये, और 1000 मुकदमे कर दिए जाएं, ये तिरंगा यात्रा नहीं रुकेगी। पूरी 403 विधानसभा तक ये यात्रा जाएगी। 14 सितंबर को अयोध्या में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि आगरा में जब ये तिरंगा यात्रा निकाली गई तो 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि आप कितने भी मुकदमे दर्ज कर लें, ये तिरंगा यात्रा ज़रूर निकलेगी। 130 करोड़ लोगों का स्वाभिमान है ये। जमकर सरकार पर निशाना साधा यहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने और संजय सिंह ने। आपको बता दें कि 403 विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान आधिकारिक तौर पर मनीष सिसोदिया द्वारा पहले भी किया जा चुका है, और आज फिर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यात्रा जब तक चलेगी जब तक 403 विधानसभाएं पूरी नहीं हो जाती। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं